सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। बात करते हैं क्रिप्टो में अलग अलग तरीके कौन से अवेलेबल हैं आपके पास पैसा बनाने के लिए। एंड ये वीडियो मैंने यार अदर इस वीडियो का कंटेंट मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कवर किया है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्रेश, स्पेशली बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चन जो है पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली आ रहा है, कुछ महीनों से। एंड इनफैक्ट बेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है बहुत बार कंसिस्टेंटली पैसा बना पाना। बहुत सारे लोग जो हैं वो मंथली एक अमाउंट बनाना चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से, किसी तरीके की ट्रेडिंग से, एंड उनको वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। स्पेशली लास्ट 1-1.5 साल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ये पूरी की पूरी सिचुएशन हो रही है कि कंसिस्टेंटली पैसा बनाया जा सके, राइट। स्पेशली जब रैंडम डंप्स आने हैं या इस तरह की कोई न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से बहुत बड़ा डंप आया, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, तो जो उन्होंने 2-3 महीने में जो गेन्स बनाए होते हैं ट्रेडिंग वगैरह से, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे वॉश अवे हो जाते हैं विद इन मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास हो जाती हैं पैसा बनाने की। तो पहला 2 अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, इन्वेस्टिंग हो गई और ट्रेडिंग हो गई, राइट। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड आप कंसिस्टेंटली नहीं, खैर, बट मोटा मोटा ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। बट यहाँ पे एक रिस्क भी बना रहता है। तो अब हमें सोचना कैसे है, जैसे हम ट्रेडिंग के टाइम पे सोचते हैं ना कि यार एक ट्रेड लेने के टाइम पे मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो क्या है, राइट। आपको पता ही होगा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कि मैं अगर इसमें $10 डालता हूँ मान लीजिए, तो मैं खोऊँ तो मैं कितना खो सकता हूँ, $3 खो सकता हूँ, और बनाऊँ तो मैं शायद $5 या $6 बना सकता हूँ, राइट। एंड वो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का कैलकुलेशन है वो भी हमें यहाँ पे करना है। एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हो जाता है, अगर मैं स्टॉप लॉस के साथ ही खेलता हूँ कंसिस्टेंटली, मेरे पास एक रूल सेट है कि मैं स्टॉप लॉस के बिना एक भी ट्रेड नहीं लूँगा ज़िंदगी में, राइट। तो जो भी मैं स्टॉप लॉस यूजुअली रखता हूँ तो मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। लाइक मेरा रिस्क ये नहीं होता कि मैं जीरो जा सकता हूँ, राइट, बट स्टिल अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। एंड स्पेशली अगर आप लिक्विडेट होते हो तो बहुत जल्दी आप यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हो। सेम गोज विद इन्वेस्टिंग ऑल्सो। आपने किसी ऑल्ट कॉइन में पैसा डाला, वो ऑल्ट कॉइन बंद हो गया। अभी आप देख सकते हैं इलॉन मस्क ने यहाँ पे बॉब को लेके यहाँ पे ट्वीट डाल दिया, तो बॉब का तो मतलब बात ही खत्म हो गई, राइट। तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है जिसके बारे में हमको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, कोई भी तरीका जो मैं पैसे बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, बट इसके अलावा और क्या तरीके आ जाते हैं। तो डीफाई में बहुत सारे तरीके आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए। तो डीफाई में मल्टीपल चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। स्टेकिंग जो है सबको कॉमनली बहुत आराम से पता है, राइट। बट मुझे आज एक जीएम अकेडमी के एक सेशन में क्वेश्चन आया था लिक्विडिटी पूल माइनिंग को लेकर, राइट। तो उसमें मैं 1 मिनट पे आता हूँ। बट स्टेकिंग बहुत ही एक कॉमन तरीका है कि आप होल्ड कर रहे हैं, आप नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर बनाएं अपने फंड्स को स्टेक करके, एंड यू गेट पेड, राइट। जो भी है 5%, 6% इन्फ्लेशन रेट जो भी उन्होंने रखा हुआ है उस कॉइन का, उसके बेस पे आपको पेमेंट मिलती है। अब इसमें लिटरली कार्डानो भी आ जाता है, इसमें पोल्का डॉट रिलेटेड है, ईथ इज़ अ बिग वन, राइट, एज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स जो हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको स्टेकिंग ऑप्शन अवेलेबल करके देते हैं, जहाँ पे अगेन रिस्क ये होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप के टोकन की बात करें तो रिस्क जो हमेशा से था कि उसकी वैल्यू बहुत गिर जाएगी, राइट। वो अनलॉक आया बहुत बड़ा और बहुत बुरी तरह से उसकी वैल्यू यहाँ पे गिरी। तो स्टेकिंग जो रिवॉर्ड्स हैं वो तो अच्छे हैं, बट बाकी का अनलॉक इतना बुरा था कि बुरी हालत होगी सबकी। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है कि यार स्टेकिंग में भी मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, फिर हैक्स रिलेटेड आपको रिस्क आ जाता है, तो वो भी आपको सोचना है। बट स्टेकिंग इज़ वन ग्रेट सच वे, राइट। बट इसके अलावा क्रिप्टो में और क्या पैसा बनाने का तरीका है, राइट। लिक्विडिटी पूल माइनिंग की बात करेंगे, बट उसके पहले एक और तरीका है, वो है वॉच टू अर्न, जो कि आज टेक्निकली उन्होंने पुराना वीडियो स्पॉन्सर किया था, तो आई एम जस्ट री शेयरिंग दैट हियर। जो आप मैं वही सेगमेंट आपके साथ इंटीग्रेशन शेयर कर देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाय द वे। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट आवर पास्ट स्पॉन्सर प्ले। ऑलराइट गाइस, चलते हैं आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर की तरफ। मैं आपको लेके चलूँगा मेरे स्क्रीन पे और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि वॉच टू अर्न के ऊपर बनाया जा रहा है उसकी बात करेंगे। एंड बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे डेली यूट्यूब वीडियोस जो कि आप वैसे भी देखने वाले हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देख के आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ एंड थोड़ा सा यहाँ पे नज़र मारते हैं कि एग्जैक्टली ये एक्सकैड नेटवर्क एंड ये वॉच टू अर्न चीज़ क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वॉच टू अर्न का इनका एक क्रोम एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे NFTs इन्वॉल्व है जिनको ये नर्ड्स बुलाते हैं, एज वेल एज उसमें अंडे भी इन्वॉल्व हैं। नाउ अब अंडे वाली NFT भी है एज वेल एज नर्ड्स भी हैं, एंड ये बाइनेंस चेन एज वेल एज जिलिका के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब आप एक्सटेंशन को जो है डाउनलोड कर लेंगे तो करीब करीब कुछ इस तरह से आपको वो एक्सटेंशन यहाँ पे नज़र आएगी। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं प्ले टोकन है, BNB है और एक्सकैट टोकन है। तो जब आप NFT की हम यहाँ पे बात करें तो आपको वॉलेट एड्रेस वगैरह आपका मिल जाएगा। वो वॉलेट एड्रेस पे यहाँ से ऊपर से वॉलेट एड्रेस आपको मिल जाता है। उसके बाद प्ले में जाके आप जो है यहाँ पे एक्स पे
जाकर एंटर प्ले एरिया में यहाँ पे आप NFTs खरीद सकते हैं। तो ये मैंने एक NFT खरीद रखी है। यहाँ पे इनके पास मल्टीपल NFTs अवेलेबल होती हैं। तो बाय नाउ जैसा मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मिस्ट्री NFT है जो कि थोड़ी महंगी यहाँ पे पड़ जाती है। तो मैंने जो है यहाँ पे कॉमन NFT ली है। तो बेसिक है, कॉमन है, मिस्ट्री है और रेयर है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, कुछ खास ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, मतलब $2500 की हो रही है। तो इतना तो नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास इन्होंने मुझे टेस्ट करने के लिए कुछ टोकन यहाँ पे भेजे थे, तो मैंने यहाँ पे कॉमन उससे NFT ले रखी है टू टेस्ट थिंग्स आउट। तो ये NFT मेरे पास आ गई। अब ये NFT की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इसके कुछ यहाँ वो होंगे एट्रीब्यूट्स होंगे, रेपुटेशन है, स्टैमिना है, स्पीड है, लक है, राइट। और इसकी अगर हम बात करें तो ये म्यूज़िक की NFT है। स्पेशलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूज़िक लिख रखा है ऊपर। तो मैं अगर रिवॉर्ड्स में या इनफैक्ट क्रिएटर्स में जाऊंगा और म्यूज़िक वाले क्रिएटर्स के वीडियोस यहाँ पे देखूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। मैं और भी क्रिएटर्स देख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर म्यूज़िक वाले देखूंगा तो मेरी अर्निंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। करंटली ये जो NFT है मुझे करीब करीब अराउंड $1.25 पर वीडियो वॉच यहाँ पे दे रही है। तो रिवॉर्ड्स में आपको दिखाता हूँ, मेरे 4 पेंडिंग व्यूज़ बाकी हैं, 17 मैंने कर लिए हैं, जिसमें $27 की अर्निंग यहाँ पे आई है। तो करीब करीब थोड़ा सा $2 से थोड़ा कम आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे म्यूज़िक क्रिएटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनकी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन इनके प्लेटफॉर्म पे एनरोल्ड है क्रिएटर्स। तो जैसे डुआ लिपा है, KSI है, तो काफ़ी बड़े नाम यहाँ पे क्रिएटर्स के आप वीडियोज़ वगैरह, इनका म्यूज़िक डुआ लिपा का आप चला के यहाँ छोड़ सकते हैं। तो ये जो भी वीडियो होगा, मान लीजिए मैं कोई एक वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, ये 2 मिनट का है, चलो अगर मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड बंद होने देते हैं 1 सेकेंड। तो अगर ये वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ तो ये वीडियो आप नोटिस करना, ये ऊपर यहाँ पे आपको एक सिंबल चेंज हो गया नज़र आ रहा होगा ऊपर। अब यहाँ पे डुआ लिख दिया, इस पर क्लिक करूँगा, देखो प्ले वीडियो बीइंग वॉच्ड ऐसा आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्ले क्रिएटर डुआ लिपा का वीडियो हम देख रहे हैं। जो 80% जब ये वीडियो हम देख लेंगे तो उसको वो 1 व्यू यहाँ पे मान लेगा, विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो इसको हम चलता रहने देते हैं। साथ साथ में आपको 1 सेकेंड इसका वॉलेट का इंटरफेस पे थोड़ी सी नज़र मार देता हूँ, उसको पीछे पीछे चलते रहने देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप अलग अलग क्रिएटर्स के देख सकते हैं। अब मान लो आपकी स्पोर्ट्स की NFT निकलती है तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला वीडियो देख सकते हैं एंड वहाँ से आपको उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है स्पोर्ट्स वाले में मिल जाएगा कंपेरेटिवली। सो दिस इज व्हाट मेक्स दिस होल थिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वॉच टू अर्न का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एज वेल एज फैन टोकन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अंडे होते हैं। अब मेरे पास एक 6x वाला गोल्ड अंडा है जो कि $15 का था, तो वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। फुकरा इंसान के वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैंने 4 देख लिए, 10 में से 10 देखूंगा तो मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा। और 5-6 दिन के बाद जो है ये अंडा हैच होता है और हैच होने पे गिफ्ट मिलता है। तो मुझे एक्सकैड NC टोकन्स थोड़े से मिल गए। अब फुकरा इंसान के बाइनेंस चेन के ऊपर टोकन्स है, बाकी के ज़िलिका पे हैं, तो मैं फुकरा इंसान के देख रहा हूँ ताकि मुझे बाइनेंस चेन पे कुछ अनलॉक हो जाए टेस्ट करने के लिए। तो 10 वीडियोज़ के बाद ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा मेरे लिए। तो इस तरह का आप कुछ कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको कोई टेंशन आती है तो इन लोगों ने स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरे के पूरे जो पूरा क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल है, प्रोडक्ट ट्यूटोरियल, वो इनके वेबसाइट पे दे रखा है जो आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। तो व्हाई नॉट। अगेन वीडियोस जो हम वैसे भी देखने वाले हैं, जो एक्चुअल पॉइंट है कि यहाँ पे NFT आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है, एक वो पॉइंट है। तो वो मैं अब डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, यू टेक दैट रिस्क, राइट। क्योंकि उसमें NFT आपने व्यूज़ कर लिया और NFT को रिपेयर करना पड़ता है। रिपेयर करने के बाद 24 घंटे में 5 ही व्यूज़ मिलते हैं। तो 5 बार आपने वीडियोस देख लिया, उसके बाद आपको रिपेयर करना पड़ेगा। ये देखो डुआ व्यू हैज़ बिन रिकॉर्डेड। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ फटाफट। तो आप जब उसको रिपेयर कर लोगे 24 घंटे के बाद जो है आपको उसका 5 व्यूज़ और मिल जाएंगे। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 3 बचे हैं, तो मेरे 3 बचे हैं, 18 हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब $29 हो गया, तो ऑलमोस्ट $1.5-2 यहाँ पे ऐड हो चुका है। अनक्लेम्ड प्ले टोकन्स है, तो ये क्लेम में चले जाते हैं, उसके बाद प्ले टोकन्स मिलते हैं मुझे। वो प्ले टोकन्स को मैं रिडीम कर सकता हूँ, भले मैं उसको USD के लिए रिडीम करूँ, भले मैं वो प्ले टोकन की वापस कोई NFT खरीद लूँ बहुत सारा कमा के, राइट। सो इस तरह का भी आप जो है यहाँ पे चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट रियली मच कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोसेस। आपके कुछ क्वेश्चन हो नीचे मुझे छोड़ देना, मैं आप लोगों के लिए आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो with that being said guys, एक ही वॉच टू अर्न वाला तरीका आपने यहाँ पे देख लिया होगा। तो वही मैंने जो इंटीग्रेशन उनके लिए पुराने वीडियो में किया था उसको रीरन यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। बट पॉइंट इज, अब एक वो तरीका हो गया, तो इस तरह की चीज़ें भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाती हैं। आपको पता ही होगा वो जूते लेके भागने वाला कॉन्सेप्ट, राइट, वॉक टू अर्न वगैरह वगैरह वगैरह। बट पैरेलल में अगर आप देखना चाहें तो देयर आर नाउ, अब आते हैं लिक्विडिटी माइनिंग, राइट। तो लिक्विडिटी माइनिंग मैंने एयर ड्रॉप्स वाले मेरे वीडियो में शेयर किया था। ZK सिंक के ऊपर जो है आप जो लिक्विडिटी पूल्स हैं वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, तो आप एक पेयर बना लेते हैं। ETH USDC में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आपको जो भी उस पूल का एक फ़ी जनरेट होता है वो आपको उसका एक शेयर आपको मिलता रहेगा। वहाँ पे फार्मिंग में भी फिर शेयरिंग हो जाती है आपके पास,
फार्मिंग के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो किया है, वो भी एक तरीका यहाँ पे हो जाता है। पर वहाँ पे जो है इम्परमानेंट लॉस नाम की एक चीज़ आ जाती है विच यू हैव टू टेक केयर अबाउट। इम्परमानेंट लॉस यानी कि अगर मैंने मान लीजिए ईथ और USDC ये दो के पेयर में मैंने शेयर कर दिया, ईथ की वैल्यू गिर गई, तो वहाँ पे क्या करेगा पता है, मैंने बोला था 50-50, मतलब $100 का ईथ और 100 USDC आप ले लो, और मैंने स्टेक कर दिया। मान लीजिए ईथ की वैल्यू होगी $90, तो वो USDC का जो मेरा $100 दिया हुआ था ना, वो भी 90 हो जाएगा। वो वहाँ पे इम्परमानेंट लॉस आ जाता है, बट वो 90 हो जाएगा जब तक मैं उसको विड्रॉ नहीं करता। अगर मैं वेट कर सकता हूँ उसको विड्रॉ करने के लिए कि उसकी वैल्यू वापस बढ़ जाए, फिर मैं विड्रॉ करूँ, तो फिर मेरा ठीक है, इम्परमानेंट लॉस हो गया। बट वो इम्परमानेंट लॉस वाला एक पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बट अब आता है लिक्विडिटी पूल माइनिंग। दैट इज समथिंग जिससे मैं पर्सनली बहुत दूर रहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे जैसे फ़ोन में माइनिंग कर लो और ये सारी चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है, बिकॉज फ़ोन के प्रोसेसर्स इतने पावरफुल दोस्तों हैं ही नहीं कि आप उस पर प्रॉपरली माइन कर सकें चीज़ें, राइट। क्योंकि जब हम माइनिंग की बात करें, प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगते हैं। और अगर आपके पास लिटरली आज की डेट में, मेरा बोलना ऐसा होगा, पिक्सल या आईफोन के अलावा कुछ नहीं है, और कोई भी फ़ोन इतना पावरफुल नहीं होने वाला कि वो आपको आपका फ़ोन पे व्हाट्सएप भी चलाने दे विद प्रॉपर माइनिंग, राइट। तो माइनिंग आपके फ़ोन के जो प्रोसेसर्स हैं उसमें बहुत टफ है। एंड विद दैट बीइंग सेड, वहाँ पे अब किस तरह की माइनिंग हो रही है बैकएंड पे, वो पता नहीं लगता, राइट। डेटा जा रहा है आपका, क्या जा रहा है, तो इसलिए उस चीज़ से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। बट मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट मेरा ओपिनियन है, मैंने जितना सर्च किया मुझे बहुत शेडी लगा, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। बट दैट इज़ ऑल्सो वन वे जिससे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, तो आई थॉट जस्ट मैं मेंशन तो कर ही दूँ कम से कम। इसके अलावा क्या बन जाता है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आ जाती है जो सब लोग मिस कर जाते हैं, जिसमें आपका रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और रिवॉर्ड प्रोबेबली आपका शायद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से बहुत अच्छा होगा, बट रिस्क आपका जीरो है, लाइक जीरो रिस्क। लिटरली दिस इज जीरो, व्हेन आई से जीरो रिस्क आई मीन जीरो रिस्क, विच इज़ कि क्रिप्टो में और वेब3 में आप काम करें, राइट। अब सब आधे लोग तो यही वीडियो बंद कर देंगे, राइट, क्योंकि वो मेहनत करनी पड़ेगी। बट पॉइंट इज, आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें भले ही, राइट, बट अगर आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिल सकता है। स्पेशली अगर आप बाहर के किसी प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं एंड आप इंडिया में उनसे पेमेंट ले रहे हैं, तो आपको $500,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, $1,000 आज की डेट में जो है MBA करने के बाद लोग यहाँ पे पाते हैं। एंड मैं 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को जानता हूँ जो कि क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको $1,000-1,500 यहाँ पे सैलरी का मिल रहा है। एंड मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ बिकॉज मैं खुद बहुत सालों से अभी क्रिप्टो की इंडस्ट्री में काम करता रहा हूँ, आई गेट पेड अ सैलरी फॉर दिस, राइट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप करियर साइड से भी यहाँ पे सोच सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो Web2 से बेटर मिलेगी। काम थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ेगा, ये भी मैं पहले आपको बता दूँ। क्रिप्टो दुनिया जो है वो 24 घंटा चलती है, बट अगर आपको क्रिप्टो पसंद है तो आपको मज़ा आएगा वो काम करने में, राइट। तो वो एक ऑप्शन हो जाता है, बट रिमोट काम कर सकते हैं, तो आप जहाँ से मर्जी काम कर सकते हैं। आई थिंक स्पेशली विद क्रिप्टो बहुत सारे लोग ओपन होते हैं। आपका रंग क्या है, आपके चेहरे का, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कौन से कंट्री के हैं, क्रिप्टो में यूजुअली दीज थिंग्स डोंट मैटर मच। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रिस्क जो है आपका जीरो है, क्योंकि अगर आप एक करियर बिल्ड करने की कोशिश करें तो रिस्क सिर्फ इतना है कि आप जॉब्स में अप्लाई करने के टाइम पे जो आपका मेहनत और टाइम जाएगा, बस उतना ही रिस्क है, राइट। मॉनेटरी रिस्क आपका जीरो है, फ़ायदा अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि अगर आपकी $1,000 की भी जॉब लग जाती है, आप मुझे बताएं कि आप ट्रेडिंग करके रेगुलरली हर महीने बिना नॉन स्टॉप, बिना रुके अगले 10 साल कम से कम $1,000 बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप आज एक नौकरी स्टार्ट करते हैं जो आपको $1,000 पे करती है, विद टाइम आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, भले ही वो आप नौकरी से दूसरी नौकरी में जाए, सैलरी तो बढ़ेगी, उससे कम तो होना बहुत टफ चांस है। अगर बहुत ही बड़ी बेयर मार्केट आ गई तो बातें लगे। बट क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप ट्रेडिंग से कम लेट से $1,000 हर महीना अगले 10 साल बनाने वाले हैं? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। जॉब अगर आपको पता लग जाएगी आपकी जॉब रहने वाली है, तो गारंटी हो सकती है कि सैलरी आएगी, राइट। अच्छी जगह, आप स्कैम प्रोजेक्ट्स में करोगे तो फिर वो भाग जाएंगे पैसा लेके, वही नहीं कह रहा हूँ। अच्छी जगह पे अगर आप जॉब कर सकते हैं, एंड अच्छे का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बहुत बड़ा, अच्छे का मतलब कुड बी वेरी वेल नए क्रिप्टो रिलेटेड स्टार्टअप्स एज वेल। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है पैसे बनाने का, जिससे सब लोग दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये फ्लैशी नहीं है। इसमें आप स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकते किसी चीज़ का। इसमें क्या स्क्रीनशॉट डालोगे, वो मैं देखो सुबह 12 घंटे से काम कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। बट दिस इज़ एन ऑप्शन। मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है। वाई? बिकॉज दे वर गेटिंग पेड 10 times मोर देन द स्टार्टिंग सैलरी जो उनको कॉलेज से पास आउट होने पे मिलने वाली थी। यस, 10 times मोर। सो आपका चॉइस है, व्हाट डू यू वांट टू डू आउट ऑफ दीज थिंग्स। मेरे सजेशन में सब करो, राइट, ट्राई एवरीथिंग आउट। एंड करियर ऑप्शन अगर आप ओपन रखते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो विद दैट गाइस, रैप अप करते हैं आज का वीडियो। होप ये क्विक संडे मोटिवेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है, लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप सब्सक्राइब नहीं है। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।